वो हम देखते हैं। पहला तरीका जो है वो ये जिस तरह से ये आप देख सकते हैं कि हमने एक वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर लिया। इसको हमने क्या है जी, उसकी टाइप इंटीजर है, और उसके अलावा क्या है कि उसके साथ हमने स्टैरिक लगा दी है। ये स्टैरिक जो है इसको हम कहते हैं डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर, हम इसको कहते हैं। तो उसके बाद आपने उसी तरह से एक जैसे आइडेंटिफायर होता है वो आपने जो देना। एक तरीका ये है। दूसरा जो ज़्यादा प्रेफर्ड तरीकेकार है वो ये है कि जो डाटा टाइप है उसके साथ आप स्टैरिक जो है वो लगा लें। तो ये इनमें से दोनों तरीके जो है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा यूज़ होने वाला तरीका जो है वो ये है। अच्छा, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप एक पॉइंटर वेरिएबल को और एक नॉर्मल वेरिएबल को भी एक साथ जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये दो वेरिएबल हैं, इसमें से जो पहला वेरिएबल है ये पॉइंटर वेरिएबल है, और जो पी है ये जो है इसको आप कह लेंगे दिस इज अ नॉर्मल वेरिएबल। ठीक है जी। तो ये हमारा एक जो है वो नॉर्मल वेरिएबल का मतलब ये है कि जिस तरह से वैल्यू स्टोर करता है, ये वो वाला वेरिएबल है। अच्छा, तो उसके हम इसको एड्रेस कैसे असाइन करते हैं, ये हमने क्या किया है कि ये देखिए उसी तरह से हमने दो वेरिएबल लिए। एक ये पॉइंटर वेरिएबल लिया है और एक नॉर्मल वेरिएबल लिया है। नॉर्मल वेरिएबल को वैल्यू साइन कर दी, और उसके बाद फिर हमने क्या किया कि इसका एड्रेस जो है वो भी हमने जो पीछे हमने एक एग्जांपल देखी थी पिछली स्लाइड में, तो हमने क्या किया कि इसका एड्रेस जो है वो हमने कर दिया। तो सिंपल एक असाइनमेंट है। सिर्फ आपने क्या करना है कि यहाँ पे वेरिएबल के नाम से पहले एम्परसेंड जो है वो लगा देना। और ये आपने ख्याल रखना है कि ये जो जिस वेरिएबल को आप ये एड्रेस असाइन कर रहे हैं वो पॉइंटर वेरिएबल होना चाहिए, वो नॉर्मल वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ये इस चीज़ का सिर्फ आपने जो है इसमें ख्याल करना है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि 5 इज असाइन टू द वेरिएबल var, and the address of var is assigned to the point var variable pointer with the code point var, और उसके बाद ये एम्परसेंड। ये इस चीज़ का आपने जो है ख्याल रखना है। इस तरह से जो है वो आप किसी भी वेरिएबल का एड्रेस जो है वो पॉइंटर वेरिएबल को असाइन करते हैं। और उसके बाद क्या है कि ये अगर कोई वैल्यू कोई उससे लेनी है कि उससे हमने एड्रेस के बजाय वैल्यू लेनी है, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, टू गेट द वैल्यू पॉइंटेड बाय अ पॉइंटर वी यूज द स्टार ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल इसको हम कहते हैं डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर भी हम कहते हैं। अच्छा, अब आप ये देखें, आप ये कह रहे होंगे कि हम कान को सीधा पकड़े कि हम दूसरी तरफ से कान को पकड़ रहे हैं, बात तो वही है। अब यहाँ पे आप देखेंगे पहले हमने क्या किया कि दो वेरिएबल लिए, एक पॉइंटर वेरिएबल लिया और एक नॉर्मल वेरिएबल लिया। नॉर्मल वेरिएबल को हमने को वैल्यू साइन की, फिर उसका जो एड्रेस था वो हमने पॉइंटर वेरिएबल को साइन किया, और फिर पॉइंटर वेरिएबल को हमने डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर के जरिए, यानी कि जो स्टार है स्टैरिक है, इसके जरिए हमने क्या किया कि हमने उसकी वैल्यू एक्सेस की। तो इनफैक्ट इसकी जगह पे हम अगर ये भी लिख देते तो दैट वाज सफिशिएंट, ये एक उसका अल्टरनेट वे है। लेकिन चूंकि हम थोड़ा सा पॉइंटर्स को स्टडी कर रहे हैं, तो इस तरह से यहाँ पे हमने क्या किया कि ये एड्रेस होगा, जिस तरह से अभी हमने पीछे देखा था कि एक हेक्साडेसिमल एड्रेस है तो वो होगा। तो हेक्साडेसिमल एड्रेस को वो फिर डी रेफरेंस करता है उसे, और डी रेफरेंस करने के बाद वो देखता है कि इसमें वैल्यू का स्टोर है, फिर आपको वैल्यू रिटर्न करता है, नोट एड्रेस। अगर आप ये स्टार नहीं लगाएंगे तो आपको वो इस तरह से हेक्साडेसिमल एड्रेस जो है वो आ जाए। तो आप इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप दो सी आउट स्टेटमेंट लिखें, एक में सिर्फ पॉइंट वार लिखें और दूसरे में स्टैटिक पॉइंट वार लिखें, और देखें कि आपको आउटपुट जो है वो क्या मिलती है। एक्सपेक्टेड उस रिजल्ट उसका ये होगा कि आपको अगर आप ये स्टैटिक नहीं लिखेंगे तो वो आपको वैल्यू वो आपको एड्रेस रिटर्न करे प्रिंट करेगा, और अगर स्टैटिक लिखेंगे तो फिर आपको वैल्यू रिटर्न जो है वो प्रिंट करेगा। ये होगा उसमें। तो यही चीज़ जो है वो मैंने यहाँ पे ये बता दी है। द एड्रेस ऑफ var is assigned to point var, and we have used star point var to get the value stored in that address. When star is used with pointers, it is called the dereference operator. It operates on a pointer and gives the value pointed by the address stored in the pointer. That is static point var is equal to var, यानी कि ये फिर उस वेरिएबल को ही एक तरह से कह लें कि उसको पॉइंट कर रहे हैं। In C++, point var and static point are completely different. We cannot do something like this. तो ये ऑफ कोर्स आपको पता है कि ये टोटली ये जो है ये एड्रेस है, और ये जो है ये वैल्यू को पॉइंट कर रहा है।
तो इस तरह से जो है ये पॉसिबल नहीं है, आपने इस तरह से जो है वो नहीं करना, दिस इज़ नॉट अ लीगल स्टेटमेंट। जब आपने एड्रेस असाइन करना है तो फिर आपने एम्परसैंड स्टेरिक जो है वो यूज़ नहीं करना आपने। ओके, तो ये एक प्रोग्राम है, उसी तरह से जो चीज़ें अभी मैंने आपको बताई हैं, जो आपको कह रहा था कि एक्सपेरिमेंट कर लें तो आप ये कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ये वेरिएबल लिया है, वेरिएबल लेने के बाद हमने एक पॉइंटर लिया है, उसका जो एड्रेस था वेरिएबल का, ये जो ऊपर हमने डिक्लेयर किया, इसका एड्रेस पॉइंटर को असाइन किया है। उसके बाद हमने इसकी वैल्यू प्रिंट की है, और उसके बाद फिर हमने क्या किया है कि जो एड्रेस था हमने वो प्रिंट किया है, और उसके बाद फिर हमने पॉइंट जो था वो उसको हमने प्रिंट किया है। ठीक है, तो ये देख लें, तो ये आपको क्लियर, खुद ही क्लियर हो जाएगा कि हम एक्चुअली क्या करना चाह रहे हैं। अगर आप इसकी आउटपुट देखें तो सबसे पहले ये है कि ये जो थी सी आउट, यहाँ पे ये वाली सी आउट, इसकी आउटपुट ये है, तो देखेंगे उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। उसके बाद उसका एड्रेस प्रिंट हो गया। यहाँ पे एड्रेस हमने किस तरह से किया कि एम्परसेंड के जरिए हमने किया, और बाद में वही काम हमने पॉइंट वार के जरिए किया। तो वो बिल्कुल वही एड्रेस देखें, आप देखें इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। और फिर उसके बाद हमने डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज़ करके, तो फिर हमने उसको जो है वो देखा कि उसको वैल्यू किसको पॉइंट कर रहा है, तो वो वैल्यू भी उसने बता दी। तो ये दोनों चीज़ें जो है ये देख लें, यही बड़ा जो आपको मैं कह रहा था, बल्कि आप ये आपके सामने, आप इसको इजीली जो है वो एक्सपेरिमेंट करके इसको आप देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये है। तो वेरिएबल में दो चीज़ें होती हैं, उसकी वैल्यू और उसका एड्रेस। और जो पॉइंटर वेरिएबल होता है वो सिर्फ एड्रेस को रिप्रेजेंट कर होता है, लेकिन जब हम उसके साथ जो है इस तरह से स्टैरिक लगा देते हैं पॉइंट वार, तो फिर वो क्या करता है कि वो फिर इस तरह से थोड़ा सा करके, तो फिर वो वैल्यू को आपको पॉइंट वैल्यू आपको प्रोवाइड करता है इंस्टेड ऑफ द एड्रेस। तो अगर आपने वैल्यू चेंज करनी है जो कि पॉइंटर से कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं कि ये जो डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर है उसको जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप एड्रेस के जरिए आपने नहीं करनी है, आपने ये करना है कि उसको डी रेफरेंस ऑपरेटर के जरिए जो है वो करनी है। तो ये देखें, हमने वेरिएबल लिया, पॉइंटर लिया, फिर उस वेरिएबल का एड्रेस जो है वो पॉइंटर को असाइन किया, और डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज़ करके उसको हमने एक नई वैल्यू असाइन कर दी। तो अब हम देखेंगे कि इसकी जो नई वैल्यू क्या है। तो वो आप देखें, इसकी जो आउटपुट है वो इसकी आउटपुट क्या होगी, ये लिखा हुआ है कि इसकी आउटपुट जो है वो 1 होगी। अगर आप इसको इसको सिर्फ इसकी वैल्यू को करेंगे तो ये 1 इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो ये वही चीज़ है, इसको आप जो है वो देख सकते हैं कि हमने वही काम किया है कि दो वेरिएबल लिए, और एक वेरिएबल लिया है, पॉइंटर लिया है। वेरिएबल का एड्रेस जो है वो हमने पॉइंटर को असाइन किया है, और फिर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट की है। फिर उसका जो है डी रेफरेंस ऑपरेटर के ज़रिए देखा है कि उसकी उसकी जो है वो वैल्यू जो है वो क्या आती है। और अब हमें उसकी वैल्यू चेंज करनी है, पहले 5 थी, अब उसकी वैल्यू 7 कर दी। फिर हमने उसको देखा, फिर उसके बाद हमने डी रेफरेंस ऑपरेटर के ज़रिए उसकी वैल्यू चेंज की। फिर हमने देखा कि अब उसकी वैल्यू जो है वो क्या आती है। अगर अब इसकी आउटपुट देखें तो पहले जो वेरिएबल और डी रेफरेंस ऑपरेटर दोनों सेम वैल्यू थी, फिर 7 की हमने, लेकिन ये हमने की थी कि हमने ये वेरिएबल को यूज़ किया था। उसके बाद फिर हमने चेंजिंग वैल्यू ऑफ वार टू 7 और चेंजिंग वैल्यू ऑफ स्टैरिक पॉइंट वार टू 16। तो ये इन दोनों में ये डिफरेंस है, ये वेरिएबल के जरिए की और ये डी रेफरेंस ऑपरेटर के जरिए की, दोनों के जरिए वैल्यू जो है वो चेंज की। तो कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं इसमें, वो जो है वो हम बता देते हैं, देख लेते हैं। सपोज वी वांट टू पॉइंट वार पॉइंट टू पॉइंट एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। तो इसमें क्या है कि दिस इज द रॉन्ग वे। ये इसमें क्या है कि जो ये गलत है। वार पॉइंट इज एन एड्रेस बट वार इज नॉट
और उसके अलावा क्या है कि ये नहीं हो सकता, ये एड्रेस है लेकिन ये एड्रेस नहीं है, ये पॉइंटर वेरिएबल जो नहीं है, डी रेफरेंस ऑपरेटर है, ये वाला ठीक है, ठीक है, और ये वाला भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन इस तरह भी नहीं करना, इस तरह भी नहीं करना, ये दोनों जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये बार लिए तो अभी भी हम डिस्कस जो है वो हमने कर लिया हुआ है। ये बेटा इसमें कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, तो फिर हम अपने अगले हिस्से की तरफ जो है वो चलते हैं। जी ये आप समझ लेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आपका जो कंसेप्ट है जो हमने आज किए हैं, बिकॉज दीज आर टू मेन टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर जो कि आज हमने डिस्कस किए हैं, रेस और लिंक लिस्ट। अभी हम लिंक लिस्ट जस्ट हम ये अभी देखते हैं थोड़ी देर में। ये बेटा कोई क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। जी नो सर। मेरी आवाज आपको आ रही है? यस सर। ओके चले जी। लिंक लिस्ट क्या है कि लिंक लिस्ट एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, लेकिन ये है कि इसमें जो elements हैं, they are not stored at a contiguous location, the elements are linked using pointers। तो ये आप देख सकते हैं लिंक लिस्ट में बेसिकली इसका जो एक एलिमेंट है ना उसको नोड कहते हैं, और उस नोड के दो हिस्से होते हैं, एक उसका डाटा पार्ट होता है और एक उसका आप कहने के पॉइंटर होता है। जो डाटा पार्ट होता है उसमें आप डाटा स्टोर करते हैं, जो अपना डेटा होता है वो स्टोर करते हैं, और जो पॉइंटर होता है उसमें अगली नोड का एड्रेस स्टोर करते हैं। तो लिंक लिस्ट का मतलब जो है वो यही है कि जो नोड्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक होती हैं। और लिंक हम कैसे करते हैं कि ये फर्स्ट नोड होगी, इसके पास अगली का एड्रेस होगा, और फिर उसके बाद नेक्स्ट के सेकंड के पास थर्ड का, थर्ड के पास फोर्थ का, फोर्थ के बाद चूंकि कोई नहीं है तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो नल होगा। तो नल का मतलब ये है कि दिस इज पॉइंटिंग टू नोवेयर, ये किसी किसी और को पॉइंट जो है वो नहीं करी। अरे में इस तरह से जो है वो नहीं होता। ये आप समझ लेंगे दीज आर फोर डिफरेंट वेरिएबल्स, और इनको हमने क्या किया है कि इनको हमने इस तरह से पॉइंटर्स के जरिए एक दूसरे के साथ जो है वो हमने जो है वो अ, उनको हमने जो है वो कनेक्ट जो है वो किया हुआ है। ठीक है जी। लिंक लिस्ट को यूज क्यों करते हैं? मैंने आपको भी अरेज में बताया था कि अरेज जो है ना वो डायनेमिकली ग्रो नहीं कर सकती, उसका साइज फिक्स होता है, ना उसमें कमी कर सकते हैं, ना उसमें इंक्रीज कर सकते हैं। तो एक्सक्यूज मी सर। अरेज जो है वो, जी बेटा। सर आप दोबारा से बता सकते हैं, एक्चुअली मेरी आवाज आपकी चली गई थी हाँ जी। लिंक लिस्ट के बारे में जी। लिंक लिस्ट पिछली स्लाइड से कह रही है, पिछली स्लाइड से बता दूं? जी सर। हाँ जी, तो ये भी एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जिस तरह से अरे होती है, लेकिन फर्क जो है वो सिर्फ ये है कि इसमें नोड्स होंगी, और हर नोड के दो हिस्से होंगे। एक उसका डाटा होगा जहाँ पे आप डेटा स्टोर करेंगे, और दूसरा पॉइंटर होगा जिसमें आप अगली नोड का एड्रेस जो है वो स्टोर करेंगे। तो अब इसमें क्या होता है कि आपने ये करना है कि जैसे अरे में है, अरे में आप फिक्स साइज जो है ना वो लेते हैं, कोई आप अरे लेते हैं तो उसका आपको पहले से साइज बताना पड़ता है। तो इसमें साइज का कोई लिमिटेशन नहीं है, आप क्या कर सकते हैं कि जितनी नोड्स की आपको जरूरत है उतनी क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये कि अगर आपने कोई डिलीट करनी है, कोई नोड आपने कोई डिलीट करनी है तो उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये दोनों काम जो है वो इसमें इसमें जो है वो किए जा सकते हैं, यानी कि डायनेमिकली ग्रो भी हो सकती है, श्रिंक भी हो सकती है। अच्छा, उसके अलावा क्या है कि इसमें जो ये एलिमेंट्स हैं ये कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशन में नहीं होते, ये कहीं पे भी हो सकते हैं। सिर्फ ये है कि ये पॉइंटर आपके पास होना चाहिए, अगर पॉइंटर है तो फिर आप इसको जो है इस लिंक को जो है ये पूरा एक चेन जो है नोड्स की जो है वो बन जाएगी। तो ये अरे से डिफरेंट है। अरे में जो है वो हमने देखा था कि उसका साइज जो फिक्स होता है, तो वी मस्ट नो दैट द अपर लिमिट ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एडवांस, also generally the allocated memory is equal to the upper limit is irrespective of the usage। तो अच्छा, उसमें ये होता है ना कि अरे में ये होता है कि जितनी भी आपने मेमोरी एलोकेट कर ली है वो फिर आप उसको यूज करें ना करें वो वो आपसे ऑक्यूपाइड रहती है। अगर आपने फर्ज करें कि एक अरे ले ली है, और उसका साइज आपने 100 ले लिया है, लेकिन 100 में से सिर्फ आप 20 एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं,
तो ये नहीं होगा कि वो सिर्फ 20 एलिमेंट्स की स्पेस यूज कर रहा होगा, वो 100 एलिमेंट्स की स्पेस ही ऑक्यूपाइड होगी। तो ये इसका जो है एक नुकसान है। Inserting a new element in an array of elements is expensive because the room has to be created for new elements, and to create room existing elements have to be shifted. तो इसमें अगर आपने कोई नया एलिमेंट क्रिएट करना, नया एलिमेंट एग्जिट करना है, ये तो खैर इसका साइज तो इंक्रीज नहीं हो सकता, लेकिन एक सिनेरियो उसमें देखता मैं आपको उसको बताता हूँ, जो पॉइंट आपको एक्सक्यूज मैं मी सर। एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। कोई क्वेश्चन है सर आई बेटा? हैव, यस सर। जी पूछे। सर हम यूजर से भी तो साइज ले सकते हैं इस पे, जिसपे हमने 100 लिखा है, जहाँ पे हम अगर वेरिएबल ले लें और डिक्लेयर कर दें नहीं, उसको। वो फर्ज करे कि यूजर, आपने यूजर से इनपुट ली है, तो वो यूजर भी आपको, जो यूजर ने आपको 100 साइज बताया है, लेकिन साइज वो 100 बता के तो बाद में यूज सिर्फ 20 कर रहा है, तो फिर सर भी तो वो, हम ऐसा कर सकते हैं ना कि हम उससे साइज ले सकते हैं कि एंटर द साइज, तो वो उतना ही बेटा वो साइज देगी साइज आप जितना उसने जितना मर्जी रिक्वायर्ड कर है। ले, क्वेश्चन ये है कि ये साइज जो भी होगा, ये जब एक दफा डिक्लेयर हो जाएगा ना, फिर ये ना कम हो सकता ना ज्यादा हो सकता, हम ये बात कर रहे हैं। आप यूजर से ले लें, नो प्रॉब्लम, उसमें कोई मसला नहीं है, आप यूजर से ले लें साइज, लेकिन यूजर से भी तो गलत असेसमेंट हो सकती है ना, उसकी जितनी रिक्वायरमेंट है वो उससे ज्यादा आपको बता देता है कि ये मैंने 100 चाहिए, लेकिन यूज वो 20 कर रहा है। तो ये हम बात कर रहे हैं कि वो फिर साइज ना वो कम हो सकता है ना वो ज्यादा हो सकता है, उसमें ना कमी हो सकती है, बेशी हो सकती है। और वो 100 जो लोकेशन है, अगर ये इंटीजर है तो इसका मतलब है कि 400 बाइट्स जो है वो ऑक्यूपाइड रहेगी, और यूज उसमें से सिर्फ 80 बाइट्स हो रही होंगी। ये मैं आपको एक वर्स्ट, एक मतलब सिनेरियो जो है वो बता रहा हूँ। आमतौर पे इस तरह से तो नहीं होता, अगर आपने अच्छी तरह से वर्किंग की है तो फिर अगर कोई दो तीन ड्रेस एलिमेंट्स खाली भी हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये कि अगर बहुत ज्यादा है, आपकी वर्किंग सही नहीं है, तो फिर वहां पे मसला जो है वो होगा। ये एक और एग्जांपल बता रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं कि एक सॉर्टेड अरे है, दिस इज अ सॉर्टेड अरे, और इसमें क्या है कि एलिमेंट्स आप देखेंगे, पहला 1000 है, फिर 1010 है, 1050 है, और फिर 2000 है, फिर ये सॉर्टेड है। अब इसमें मसला ये है कि अगर आप नया एलिमेंट एक ऐड करना चाहते हैं 1040, यानी इन दोनों के दरमियान में, अरे में ये होगा कि जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वो इसके बाद आएगा, यानी कि जो 2040 इसके बाद जो है वो 1040 जो है वो आएगा। तो अगर आपने इन दोनों के दरमियान में कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो उसका एक जो तरीका ये है कि आपको जो बाकी के एलिमेंट्स हैं इनको एक एक पोजीशन आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ इस तरह से, ये देखें। ये इस तरह से है कि ये एक रे है, और इसका साइज, ये पहला एलिमेंट है 1000, फिर ये 1001 है, 10 है, फिर ये 1050 है, ये 2000 है, और ये 2040 है, और उसके बाद ये जो अभी लोकेशन एलिमेंट्स है खाली है। अब आपने करना है कि इन दोनों के दरमियान में करना है, आप ये चाह रहे हैं कि ये आपकी अरे जो है ये सॉर्टेड रहे, इसकी सॉर्टिंग जो है वो खराब ना हो, तो आप कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान में अपने नया करना है, एक नया एलिमेंट इंसर्ट करना है। अब उसका सिर्फ एक तरीका है, वो तरीका ये है कि ये जो लास्ट एलिमेंट है इसको एक पोजीशन आगे शिफ्ट करें, इसकी जगह पे फिर उससे जो अगला एलिमेंट है उसको करें, फिर इस एलिमेंट को यहाँ पे शिफ्ट करें, फिर ये स्पेस खाली होगी, तो यहाँ पे आप नया एलिमेंट जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका सिर्फ ये तरीका है, तो ये आपको काफी टाइम इसमें जो है वो लगेगा, बाकी एलिमेंट्स को एक एक स्टेप आगे शिफ्ट करने के। और फर्स्ट करेंगे, अगर आप यहाँ पे पहली लोकेशन पे ही कोई इंसर्ट कर लेते हैं, 900 कर लेते हैं, तो फिर आपको ये बाकी सारे ये 5 के 5 एलिमेंट एक एक स्टेप आगे जो है वो शिफ्ट करने पड़े, और वो उसमें आपका काफी ज्यादा टाइम जो है वो वेस्ट होगा। तो ये इसका जो है वो नुकसान है, ये अरे में जो है ये आपको इसका जो है नुकसान होगा। तो if we want to insert a new element 1005, then to maintain the sorted order we have to move all the elements after 1000, excluding 1000. Deletion is also expensive with arrays until unless some special techniques है। तो डिलीशन का भी मुश्किल होता है, अगर आपने कोई एलिमेंट डिलीट करना है तो वो भी मुश्किल होती है, अगर इंसर्ट करना है तो वो भी प्रॉब्लम होती है। तो ये लिंक लिस्ट में हम देखेंगे कि ये बहुत आसान है। अगर आपने इंसर्ट करना है, इन दोनों के दरमियान में कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो सिर्फ एक नई नोड क्रिएट करें और पॉइंटर्स को रीडायरेक्ट कर दें, दैट्स इनफ। ये जो है वो सफिशिएंट होगा, इतना ही जो है वो काफी होगा। ठीक है। तो इसके फायदे क्या हैं कि इसका डायनेमिक साइज होता है, ईज ऑफ इंसर्शन एंड डिलीशन। ड्रॉबैक हैं कि इसमें रैंडम एक्सेस इज नॉट अलाउड, वी हैव टू एक्सेस एलिमेंट सिक्वेंशियली,
starting from the first node, so we cannot do binary search with linked list efficiently with this default implementation. तो ये बाइनरी सर्च जो है ये हमने आगे चल के सर्चिंग टेक्निक है, ये हमने आगे चल के डिस्कस करनी है। तो रैंडम एक्सेस जैसे हमने अरे में डिस्कस किया था कि इसमें रैंडम एक्सेस जो है वो पॉसिबल नहीं है, दैट इज नॉट अलाउड। तो वो अलाउड नहीं है, तो इस वजह से जो है ना ये थोड़ा सा इसमें जो है इसके अंदर जो है वो एक इशू है। आप किसी को किसी भी एलिमेंट को डायरेक्टली नहीं कर सकते, सीक्वेंशियल एक्सेस हो सकती है कि पहली एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे फिर आखिरी एलिमेंट तक जो है वो जाएंगे। एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस फॉर पॉइंटर इज रिक्वायर्ड विद ईच एलिमेंट ऑफ द लिंक। एक्सक्यूज मी इसमें सर, जी बेटा, सर हमने लिंक लिस्ट में ये भी तो डिस्कस किया था कि वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगी, मतलब वो कहीं भी हम उसको स्टोर कर सकते हैं, वो कहीं कहीं से भी हम उसको कनेक्ट कर हाँ नहीं सकते हैं। कॉन्टिगुअस नहीं होगी, ठीक है। जी, तो सर ठीक है, फिर हम उसको असेस क्यों नहीं कर सकते रैंडम? नहीं रैंडम एक्सेस का मतलब ये होता है जैसे अरे में था ना, ये अरे है जी तो ये हमें पता है कि ये इसके एलिमेंट्स हैं और दे आर इन कॉन्टिगुअस लोकेशन, तो हमें सिर्फ इंडेक्स पता होना चाहिए उसका कि जी इस बिल्कुल। एलिमेंट का इंडेक्स जो है वो क्या है, तो हम उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इसमें लिंक लिस्ट में अगर आपको इंडेक्स पता भी हो तो फिर भी अच्छा आप उसको डायरेक्टली उसको एक्सेस जो है वो नहीं कर सकते, दैट्स नॉट पॉसिबल। आपको क्या ठीक। करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास कॉन्टिगुअस में भी लोकेशन तो है नहीं, तो आपको इस तरह से करना पड़ता है कि पहली नोड से आप स्टार्ट करेंगे, फिर उधर से वो पहली नोड से आपको दूसरी नोड का एड्रेस मिलेगा, वहां से फिर दूसरी का, फिर उसके बाद आगे। ये भी एक अगली स्लाइड में इसकी वो इम्प्लीमेंटेशन आ रही है, फिर मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी ये सर थोड़ा ओके। सा मैं आपको कर देता हूँ। तो इसमें ये है कि थोड़ा सा इसमें जो मेमोरी ओवरहेड है वो ये है कि इसमें चूंकि हमें एक नोड में दो उसके दो हिस्से होते हैं। अभी जो हम जो डिस्कस करेंगे अभी जो लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन, उसको हम कहते हैं सिंगली सॉरी ये सिंगली लिंक लिस्ट हम उसको जो है वो कहते हैं। ये थोड़ा सा जो है ये इससे ज़रा स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक हो गई, अरेजर से मैं इसको ज़रा ये ले जी ख़त्म हो गई, ठीक है। तो इसको इसको हम कहेंगे सिंगली, ओह फिर मैंने गलत लिख दिया, सिंगली लिंक लिस्ट। तो सिंगली लिंक लिस्ट में क्या होता है कि इसमें एक हमारे पास डाटा वाला हिस्सा होता है जहाँ पे हम डेटा स्टोर करते हैं, और दूसरे में एक पॉइंटर होता है नेक्स्ट जो कि अगली नोड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये एक्चुअली थोड़ा सा ओवर, इसको हम कह देते हैं ओवरहेड, ये एक्स्ट्रा मेमोरी जो हम यूज करते हैं ताकि हम अगली नोड का पॉइंटर जो है वो उसको उसको स्टोर कर सकें। तो जितने एलिमेंट्स आपने स्टोर करने हैं उतने फिर उतना आपको फिर पॉइंटर भी साथ स्टोर करने पड़ेंगे। तो ये इसका थोड़ा सा जो इसका एक तरह से कह लें कि इसका ओवरहेड जो है वो आपको बेयर करना पड़ेगा। अच्छा, नोट कैश फ्रेंडली, इसको क्या कहते हैं कि जी कैश फ्रेंडली नहीं है, सिंस अरे एलिमेंट्स आर कॉन्टिगुअस लोकेशन देयर इज लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस व्हिच इज नॉट देयर इन केस ऑफ लिंक लिस्ट। तो वो हमने देखा था कि चूंकि उसको कॉन्टिगुअस में भी लोकेशन में होते हैं, तो अब एड्रेस के जरिए भी जिस तरह से हमने वो देखा था कि एक रेंज बेस्ड थी, तो उसमें हम एक्चुअली एड्रेस के जरिए उसको उसको एक्सेस कर रहे थे अरे को, कि हमें एड्रेस का पता है, पहले उसकी लोकेशन के एड्रेस का पता है, फिर उसके बाद हमने सिर्फ 4 4 बाइट का इंक्रीमेंट करते जाना है और हम बाकी को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें से इस तरह से ये पॉसिबल नहीं है कि अगर आपके पास पहले का एड्रेस है तो फिर ये नहीं आप अज्यूम कर सकते कि जो अगली 4 बाइट के बाद अगला अगला एलिमेंट होगा, तो इस तरह से नहीं कर सकते। तरीकेकार उसका यही है कि आपके पास जब आप पहले पहले पे एलिमेंट पहली नोड पे होंगे तो वहां से आपको एड्रेस मिलेगा अगली नोड का, फिर जब उस पे होंगे तो फिर आपको मिलेगा अगली नोड का, और ये प्रोसेस उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि जो ये नेक्स्ट वाली फील्ड है ये नल नहीं होती, क्योंकि नल का मतलब ये है कि आगे कुछ नहीं है, दिस इज द लास्ट लास्ट एलिमेंट है, तो वहां पे जाके आपने सर्च जो है फिर वो अपनी स्टॉप कर देनी, ठीक है। लिंक लिस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंटर टू द फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। द फर्स्ट नोड इज कॉल्ड द हेड। इफ द लिंक लिस्ट इज एम्प्टी then the value of the head is null. Each node of list contain at least two part data or pointer or reference to the next node. In C we can represent a node using the structures और फिर उसके बाद जावा और सी शार्प में भी जो है ना वो क्लास और नोड के जरिए जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम ये एक इम्प्लीमेंटेशन इसकी देख रहे हैं, ये सी प्लस प्लस के अंदर है। अभी आपने फ्रेश फ्रेश जो है वो कोर्स आपने पढ़ा है, क्या कहते हैं ये जो सॉरी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। नहीं प्रोग्रामिंग नहीं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी तो आपने पढ़ ली है ना, सर यस। ऊप पढ़ी। वो पढ़ी है ना आपने।
तो यस सर। उसमें आपने ये क्लास का देखा होगा, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक क्लास ले रहे हैं नोड, इसके दो पब्लिक डाटा मेंबर्स हैं, इंटीजर और एक पॉइंटर हमने ले लिया नेक्स्ट। तो ये देखिए अभी हमने पॉइंटर डिस्कस किया था वो हमने ले लिया। उसके बाद हमने एक फंक्शन लिया है, जो है ना प्रिंट के लिए, ये भी सिर्फ हमने प्रिंट के लिए लिया है। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि इसको हम क्या करेंगे कि जो हेड का जो पहली नोड का जो एड्रेस है वो सिर्फ देंगे हम इसको यहाँ पे। ये भी आगे चल के हम जरा देखते हैं। और वहां पे हम कह रहे हैं कि व्हेन n इज n जो है ना एक पॉइंटर है, व्हेन n इज नॉट इक्वल टू नल, तो सी आउट क्या करें n n एरो डाटा। तो ये उसको डाटा उसका जो पार्ट होगा उसका नोड का, उसको जो है वो प्रिंट कर देगा। और उसके बाद एन को फिर कर देगा नेक्स्ट, जो अगला उसका वो कर देगा, क्योंकि नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंटर जो है वो अगली नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। मेन में तो ये देखेंगे हमने क्या किया है कि हमने तीन ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए नोड टाइप के, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और हेड है, सेकंड है, थर्ड है। हेड हेड जो है वो फर्स्ट नोड होगी, फिर सेकंड और थर्ड होगी। इनिशियली तीनों को हमने क्या कर लिया है, नल कर लिया। अब हमने इनकी लिस्ट बनानी है। ठीक है। तो हमने इसके क्या करना है कि ये हमने उनके लिए मेमोरी एलोकेट कर ली। तो ये सॉरी ये हमने उसका जो है उनको हमने ये हमने उनके लिए मेमोरी एलोकेट कर ली। हेड न्यू नोड, इसको हमने हमने क्या किया कि इसको इनिशियलाइज कर लिया इसको, ये देखें ये हमने कर लिया। और उसके बाद फिर हमने करना है कि इसको डाटा देना है। अब हमने इसको हमने लिंक लिस्ट बनाना है ना। अभी तो हमने सिर्फ नोड्स लिए हैं, लेकिन ये नोड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है। ये अगर आप इसको देखेंगे तो इस वक्त तो हमने नोड्स ले लिए ना, ये हमारी फर्स्ट नोड है, ये सेकंड नोड है और ये थर्ड नोड है। लेकिन ये जो है ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो वो हम कनेक्ट कैसे करेंगे कि यहाँ पे आप देखें कि हमने ये हेड एरो डाटा लिया, उसको हमने वन कर दिया। तो इसका मतलब है कि उसका जो डाटा है वो क्या हो गया, वन हो गया। और उसके बाद हमने क्या किया कि हेड एरो नेक्स्ट, उसको हमने सेकंड कर दिया कि जो सेकंड जो नोड है उसका एड्रेस हमने इसको दे दिया। तो उसने इसको पॉइंट करना शुरू कर दिया। फिर हम सेकंड पे आए, उसको पहले डाटा दिया। और उसके बाद उसको सेकंड को जो है वो हमने थर्ड का दे दिया कि ये लो, ये थर्ड है। और उसके बाद फिर हमने थर्ड को हमने फिर उसको डाटा दिया। और इसका जो नेक्स्ट है ना उसको हमने नल कर दिया। तो नल का मतलब है दिस इज द लास्ट एलिमेंट। अगर आप एक और नोड ऐड करते हैं, इसी इसी तरीके से आपने एक नई नोड ऐड करनी है, तो उसको अगर आप करते हैं तो उस सूरत में क्या होगा कि ये सेम यहीं पे आपने एक स्टेटमेंट लिखनी है, नोड स्टार थर्ड। और फिर उसके बाद आपने ये करना है कि यहाँ पे ये जो थर्ड, मैं इस तरह से यहाँ पे करता हूँ, बल्कि मैं प्रोग्राम वो जो कोड है मेरे पास, मैं उसी में इसको जो है ना वो आपको जो है वो करके जो है वो बताता हूँ। ठीक है। तो अब हम ऐसे करते हैं कि थोड़ा सा हम शिफ्ट करते हैं। और ये जो है ये हो गया जी। ठीक है जी। ये वही प्रोग्राम है जो अभी मैंने आपको जो है वो मैंने बताया है। तो ये बिल्कुल उसी तरह से लिखा हुआ है। फिर इसमें ये प्रिंट लिस्ट का जो एक फंक्शन था, तो इसको हमने क्या किया है कि आप देखें कि ये हमने इसको जो हेड हेड नोड है उसका उसका हमने इसको पास कर दिया, उसका पॉइंटर जो है वो पास हमने कर दिया। तो अब ये क्या होगा कि अगर हम ये फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा कि वो फिर उसका जो है वो मतलब ये है कि वो फिर ये पहली नोड है ना, तो इसके पास फिर अगली नोड का एड्रेस है। और बाद में फिर ऑटोमेटिकली आप देखें कि ये एन एरो नेक्स्ट के साथ जो है वो हम उसको अगली अगली का अगली अगली जो नोड का एड्रेस है वो देते रहेंगे, अनलेस कि नल ना हो जाए। ये हमने एक कंडीशन भी लगा दी है कि व्हेन एन 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 इज नॉट इक्वल टू नल। अगर जब ये नल हो जाएगा, इक्वल टू नल हो जाएगा, तो ये फॉल्स, ये जो है ये फॉल्स हो जाएगी। और फिर जो है वो हम लूप से जो है वो बाहर निकलेंगे। तो अगर हम इस प्रोग्राम को चलाएं तो आप ये देखें कि ये 1 2 3 इसने प्रिंट कर दिया। इसने सिर्फ जो डाटा पार्ट है उसको सिर्फ जो है वो इसने प्रिंट किया। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि ये हम एक फोर्थ एक ले सकते हैं। ये देखें बिल्कुल उसी तरह से, कोई इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। तो आप कॉपी पेस्ट भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। फोर्थ न्यू नोड, और उसके बाद फिर हमने मेरी ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपको पता है कि ये हमने यूज किया है, दिस इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसका आपको पता है कि फिर ही पता आपको इसका? जी
बेटा कुछ बोला तो करें ना, बताया तो करें, पता है कि नहीं पता? यस सर पता है। हाँ जी। तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है कि ये फोर्थ का एड्रेस दे देना इसे, और फोर्थ के बाद फिर आपने ये करना है कि जो फोर्थ है इसका जो डाटा है वो फिर आपने ये करना है कि इज इक्वल टू आपने कर देना 4, कोई भी वैल्यू दे सकते हैं लेकिन हम 4 कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जो फोर्थ का जो है नो उसका जो नेक्स्ट है उसको आपने ये करना है, उसको नल कर देना। ठीक है, अब आप उसको नल कर देंगे तो इसका मतलब है कि वहाँ पे खत्म होगी। तो ये देखिए ये हमने चेंज किया, ये हमने इंसर्ट किया ना, लेकिन ये इंसर्ट इंसर्ट इस तरह से किया कि अपेंड किया है। ये हमने जो है ना वो आप ये कह लें कि हमने उसको जो है ना वो हमने इंसर्ट का मतलब एक तो होता है दरमियान में इंसर्ट करना, एक होता है कि अपेंड करना। अपेंड का मतलब होता है आखिर में। तो दैट इज इजी, दैट्स मच इजियर। ये देखें ये आसान है। मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊँ कि हमने क्या किया, तो हमने एक्चुअली क्या किया है कि इधर हमने एक और नई नोट ली, ठीक है, उसको हमने एक वैल्यू दे दी, उसमें डाटा स्टोर कर लिया। उसके बाद फिर ये हमने ख़त्म करके जो थर्ड थी उसको हमने कहा जी फोर्थ को पॉइंट करो, और फोर्थ को हमने नल को पॉइंट करवा दिया। तो ये आसान, ये दिस इज इजियर, दिस इज मच इजियर। तो लेकिन हम क्या कर सकते हैं, सॉरी ये कहाँ गया, ये नहीं फिर उसी पे आ गए, हाँ यहाँ पे। तो इसको हम देखते हैं, इसको अब हम चला के देखते हैं। तो आप देखेंगे जी 1 2 3 4 जो है ये हो गया। ठीक है, तो दिस वाज द इजियर पार्ट। अब इसकी थोड़ी सी इसमें टेक्निकलिटी जो है वो ये हो सकती है कि अगर हम बजाय ये कि हम एंड में करने के, अपेंड करने के, अगर हम दरमियान में क्या करते हैं, फर्स्ट करें कि इसके दरमियान में सेकंड और थर्ड के दरमियान में वो नई नोड ऐड करना चाहते हैं, फिर क्या करेंगे? तो उस सूरत में हमें यह करना पड़ेगा कि जो सेकंड जो होगी इसको हमें इसी तरह से मैनेज करना पड़ेगा कि ये नई, इसका नाम हम रख लेते हैं एक्स्ट्रा। मैं जिस तरह समझाने के लिए आपको कह देता हूँ कि इसको हम कह देते हैं दिस इज एन एक्स्ट्रा नोड, हम इसको कह देते हैं। तो अब क्या होगा कि सेकंड को फिर हम चेंज करेंगे, थर्ड से इसको पॉइंट करें, और इसको फिर हम कहेंगे थर्ड को पॉइंट करें, बाकी सारा उसी तरह से जो है वो रहेगा। तो ये देखते हैं अब हमने ये करनी है, ये मैं यहाँ पे उसी सीक्वेंस में कर रहा हूँ, इसको मैं कहता हूँ कि दिस इज एक्स्ट्रा। और सॉरी पहले मुझे ऊपर ही यहाँ पे जो है वो लेनी पड़ेगी, इसको मैं कहूँगा नोड पॉइंटर और एक्स्ट्रा, और इसको जो है वो कर लिया नल। और उसके बाद फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे इसके लिए जो है वो मेमोरी एलोकेट करवा ली। ठीक है, अब इसको करना क्या है, सेकंड और थर्ड के दरम्यान में करना है, लेकिन यहाँ पे करना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब देखें कि जो मैं कर रहा हूँ उसको आपने ज़रा नोट करना है, बिकॉज दिस इज द टेक्निकल पॉइंट। तो इसको जो है वो जब मैंने मेमोरी देनी है तो इसको मैं 10 दे देता हूँ वैल्यू, ज़रा डिफरेंट वैल्यू देता है कि पता चले एक्स्ट्रा है। उसके बाद फिर मैंने क्या करना है कि जो सेकंड का है ना इसका मैंने चेंज करनी है, ये फिर मैंने क्या करना है कि फिर एक्स्ट्रा को पॉइंट कर रही होगी ये। ठीक है, ये अब थर्ड को पॉइंट नहीं करेगी, और जो एक्स्ट्रा का जो पॉइंटर है ना ये वाला, जो उसका नेक्स्ट पॉइंटर है, ये अब थर्ड को पॉइंट करेगा। तो ये इसका मतलब है कि दरमियान में एक नई नोड जो है होगी। तो हमें एक्चुअली जो है वो एक एक जो था पॉइंटर उसको रीडायरेक्ट करना पड़ा, और जो नई हम नोड ऐड की थी उसका पॉइंटर जो है वो हमने फिर अगली को जो है वो कर दिया। ठीक है, अब ये देखें कि थर्ड जो है ये एक्स्ट्रा जो है थर्ड को पॉइंट कर रही है, और जो सेकंड है वो एक्स्ट्रा को पॉइंट कर रही है, और थर्ड जो है वो फोर्थ को कर रही है, फोर्थ नल को कर रही है। तो अब इसको हम देख करते हैं। ये क्या हुआ, सॉरी वो मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया था उसके। ठीक है, तो ये देखें 1 2 10 3 4, तो ये उसके दरम्यान में कर दिया हमने। ठीक है जी, ये बेटा क्लियर हो गया आपको? यस सर। और अगर इसी तरह से अगर आपने इस नोट को अगर आपने डिलीट करना है, आप इसको कुछ भी ना करें, आप नथिंग कुछ भी ना करें, आप इसको कोई काम आपने कुछ भी और कुछ भी ना करें, सिर्फ एक काम करें, ये नोट डिलीट हो जाएगी, खत्म ही हो जाएगी। खत्म कैसे होगी कि यहाँ पे इसको जो है ना सिर्फ क्या करें, स्टार्ट कर दें। यहाँ पे अगर आप देखें तो हम इसको अगर हमने डिलीट करना है ना, तो डिलीट करने का मतलब ये है, ये चाहे इधर ही रहे,
इसको फर्स्ट अज्यूम करेंगे ये इधर पड़ी हुई है, इग्नोर कर दें, सिर्फ क्या करेंगे जो सेकंड है ना इसका इसका जो पॉइंटर है ना उसको रीसेट कर देगा, अब थर्ड को पॉइंट करे तो ये डिलीट हो जाएगी, फिनिश। तो अब ये देखें सेकंड थर्ड होगी, अब ये पड़ी हुई है यहाँ पे, दिस इज पॉइंटिंग, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, दिस इज कोई इसका इसका जो है वो इसका कोई यूज नहीं है। अब आप देखें कि मैं इसको करता हूँ तो अब आपको जो अरे नजर आएगी उसमें सिर्फ 4 एलिमेंट्स होंगे, उसमें 5 एलिमेंट जो है वो नहीं होंगे। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, तो दीज आर ओनली 4 एलिमेंट्स, वो गायब हो गए। सो दिस इज हाउ वी मैनेज इट, कि हम इसको किस तरह से जो है वो इसको करते हैं। इंसर्शन और डिलीशन दोनों जो है वो हमने इसमें जो है वो करके देख लिया। ये बेटा इसमें कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन हो तो वो आप पूछ सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने आगे जितनी भी डाटा स्ट्रक्चर की इम्प्लीमेंटेशन करनी है उसमें जो है वो हमें इन दोनों चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, अरे की भी और लिंक्ड लिस्ट की भी। और ये जिस तरह से मैंने आपको बताया ये इसको हम कहते हैं इसको हम सिंगली लिंक्ड लिस्ट जो है वो कहते हैं। इसके अलावा एक और होती है जिसको हम कहते हैं डबली लिंक्ड लिस्ट कहते हैं। डबल लिंक लिस्ट में फ़ायदा ये होता है कि उसमें हमारे पास 2 पॉइंटर होंगे, यहाँ पे एक है ना नेक्स्ट है, तो उसमें क्या होगा कि एक और होगा प्रीवियस, वो प्रीवियस कह देंगे, सॉरी यहाँ पे जैसे ये है ना तो इसमें क्या होगा कि एक प्रीवियस होगा, तो प्रीवियस को भी रिपर कर रहा होगा, वो कुछ इस तरह से जो है उसकी फॉर्म जो है ना कुछ इस तरह से बन जाएगी कि उसके अंदर जो है ना वो एक नोड जो है उसके 3 हिस्से होंगे इस तरह से। ये डाटा वाला हिस्सा है, यहाँ पे डाटा होगा, ये नेक्स्ट है और ये प्रीवियस है। और उसमें क्या होगा कि जब भी आप कोई नोड क्रिएट करेंगे तो उसको इस तरह से करेंगे कि इस ऐसे होगी, ये 2 अगर कंसेक्टिव नोड्स है ना तो इसमें क्या होगा कि ये वाली नोड है प्रीवियस, ये नेक्स्ट को कर रही होगी, जो प्रीवियस है वो नेक्स्ट को कर रही होगी। इसका फायदा ये है कि जो सिंगली लिंक लिस्ट है इसमें सिर्फ आप आगे की तरफ जा सकते हैं, वापस जो है वो नहीं आ सकते। यानी अगर आपने कोई एलिमेंट सर्च करना है ना इसमें से, अगर आपने कोई सर्चिंग करनी है तो उसका तरीकेकार ये है कि हमेशा आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, हेड नोड से, जो पहली नोड होगी वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर आप इसको जो है ना वो आगे लेकर जो है वो चलेंगे। तो उसके अलावा नहीं है, लेकिन इसमें जो है वो ये जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट है इसमें जो है फिर क्या कर सकते हैं कि आप आगे की तरफ भी जा सकते हैं और वापस भी जो है वो भी आ सकते हैं, ये दोनों काम जो है वो कर सकते हैं जी। एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन टिल दिस स्टेज? सर ये जो प्रीवियस की आउटपुट होगी ये फिर अलग लिखी जाएगी? नहीं, प्रीवियस तो सिर्फ पॉइंटर होगा ना, वो सिर्फ पॉइंटर होगा, वो पॉइंटर होगा। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा उसका बता देता हूँ कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। ये देखिए इस तरह से है ना, वो आप यूं लें नोट और उसको कर दे प्रीवियस, ऐसे कर दे, ठीक है, ये हो गया। अब आपने ये करना है कि ये क्रिएट की है ना, ये सारी क्रिएट हो गई है। तो यहाँ पे ये देखें कि जो हेड डॉट नेक्स्ट है, सॉरी ये हेड डॉट नेक्स्ट है, ये पहली नोड है ना, तो इसका जो नेक्स्ट है वो पॉइंट कर रहा है जो उसको अगली नोड को, तो इसके पीछे चूंकि कोई नहीं है तो हम उसको नल कर देंगे। फिर ये हो गया। अच्छा उसके बाद क्या है कि ये जो है ना ये सेकंड है, तो ये अपने से पीछे वाली को भी पॉइंट कर रही होगी, तो हम इसको क्या करेंगे इस तरह से, जो प्रीवियस है ना वो किसको पॉइंट कर रहा होगा, हेड को, ठीक है। तो ये देखें इसी तरह से इसका जो ये तो एक्स्ट्रा वो आ गई ना जो हम नेक्स्ट ऐड की थी, इसको तो हमने डिलीट कर दिया था बाद में। तो इसी तरह से ये जो थर्ड है वो सेकंड हो गई थी, थर्ड डॉट ये जो प्रीवियस है ये किसको कर रहा होगा, सेकंड को। और उसी तरह से इसका जो नेक्स्ट है वो तो नल है, लेकिन जो फोर्थ का जो प्रीवियस है वो पॉइंट कर रहा होगा थर्ड को, थर्ड को। थर्ड ठीक हो गया। तो ये इसका जो है वो तरीका होगा, ये इसमें जो है वो सिर्फ होगा इस तरह से, ठीक है। और अगर आप एक छोटी सी चेंज और करें, बिल्कुल एक स्लाइड सी चेंज करनी है, बहुत ही सटल सी चेंज है, और वो चेंज जो है ना वो ये है कि अगर आप इंस्टेड ऑफ
ये जो इसका जो आखिरी जो है ना आपकी जो लास्ट वाली नोड है, तो ये इस वक्त पॉइंट कर रही है नल को। नल का मतलब है कि एंड हो गया। और अगर आप इसको जो है ना वो हेड को पॉइंट करवा दें तरह से, तो फिर क्या होता है कि ये क्या बन जाती है, इसको हम कहते हैं सर्कुलर लिस्ट बन जाती है। उसका मतलब जो है वो ये है कि ये इस तरह से ये ऐसे होगा कि ये होगी पहली नोड, ये दूसरी नोड, ये तीसरी नोड, ये फोर्थ नोड होगी, ये आखिरी होगी। तो अगर आप इसको इसका जो पॉइंटर है वो आप इसको दे दें, तो ये फिर क्या होगा कि ये सॉरी ये वो थोड़ा सा वो उससे ड्राइंग सही नहीं बन रही। तो ये अगर आप इसको इस तरह से कर देंगे, इसका पॉइंटर, इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो इसको कर ले, तो दिस विल बिकम अ सर्कुलर लिस्ट। तो इस तरह से जो है ना वो आप सर्कुलर फैशन में जो है वो चलते रहेंगे। दिस इज जस्ट लाइक दिस। इस तरह से आप जो है ना घूमते रहेंगे, यहाँ से जाएंगे घूम के फिर वापस हेड, फिर घूम। इसको हम कह देते हैं सर्कुलर लिस्ट। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर फिर इसमें हम हेड का जो प्रीवियस होगा उसको फोर्थ में कर देंगे सर्कुलर में। वो हाँ, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो रहने दें, उसको उसको आप उसको हेड जो है ना उसको आप उसको नल ही रहने दें। आप सिर्फ ये करें कि जो आखिरी जो नोड है ना उसका जो नेक्स्ट है ना उसको सिर्फ आप कर दें। उससे इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा कि अब ये आपने ये देखें, मैं आपको उसकी बताता हूँ, एग्जाम्पल बताता हूँ। इसका इसका फायदा जो है ना वो आपको ये होगा कि जिस तरह से आपने किया ना नोट नॉलेज, यानी कि वो सर्चिंग आप कर रहे हैं ना, तो आप फर्ज करें कि आप सर्च कर रहे हैं, आप एक कोई वैल्यू सर्च कर रहे हैं। तो अब आप क्या कर रहे हैं कि जहाँ पे सर्च अगर आपको कोई एलिमेंट मिल जाता है तो सर्च आपकी खत्म हो जाती है वहाँ पे। तो अब आप क्या करें कि आपने वहाँ पे सर्च खत्म कर दी, कहीं पे भी आपने लिंक लिस्ट के दरमियान में कहीं पे भी सर्च खत्म कर दी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि अब आपने दोबारा सर्च शुरू करनी है, तब उसी पॉइंट से शुरू करें। और जब आप लिस्ट के एंड पे पहुंच जाते हैं ना, फिर वो आपको ऑटोमेटिकली स्टार्ट में ले देगा। तो इस तरह से आपको जो है ना वो ये नहीं होगा कि अदरवाइज अगर आप सिंगल लिंक लिस्ट की बात की थी ना, सिंगल लिंक लिस्ट है, उसका आपको नुकसान जो है वो ये है कि जब भी आपने सर्च स्टार्ट करनी है आपने पहले एलिमेंट से स्टार्ट करनी है। और फिर जब आप आखिरी एलिमेंट पे पहुंच जाते हैं ना, फिर आपको वापस मतलब आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा, यानी कि वो एक रीस्टार्ट होगा। दिस इज नॉट कंटिन्यूस प्रोसेस। यहाँ पे होगा कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस हो जाएगा। अगर आप एंड पे पहुंच जाते हैं तो आप दोबारा लिस्ट के स्टार्ट में रहेंगे, वहां से फिर आप सर्चिंग जो है वो कर दें, तो जो आपकी ट्रवर्सिंग है ना वो बहुत इजी हो जाएगी। वो हम ये बेटे ये सारी इम्प्लीकेशन है, मैं आपको जस्ट इतना ओवरवेम नहीं करना चाहता। ये सिर्फ इम्प्लीकेशन है, ये डिफरेंट सिनेरियोज है, उसमें हम इसको जो है वो यूज करेंगे। तो इंशाल्लाह आगे चल के जब हमें डिस्कस करना है तो उसमें फिर मैं आपको जो है ना ये सारा जो है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी तक हमने ये जो किया है इसमें कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन अगर हो तो वो आप पूछ सकते हैं। जी, ये प्रेजेंटेशन अभी अपलोड हो जाएगी जस्ट 5 मिनट्स में, बल्कि मैं ये आपके सामने जो है ना ये मैं इसको कर देता हूँ। तो मैं वो बोल बोल के जो है वो